जी आगे बात करते हैं अभी तक की अहम और बड़ी खबर की और शुरुआत करते हैं कनाडा से, क्योंकि कनाडा ने थोड़ी देर पहले एक एडवाइजरी जारी कर दी है और ये एडवाइजरी भारत और पाकिस्तान की सरहदों को लेकर है। भारत आने वाले कैनेडियन के लिए एक एडवाइजरी, स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी जारी कर दी गई है और कहा गया कि पाकिस्तान की सरहदों के नजदीक या 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर, सरहदी इलाका जो है वहां की 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर जो शहरी है कनाडा के वो ना जाए, क्योंकि लैंड माइन्स जगह जगह पर बिछी है और दोनों तरफेन के बीच कशीदगी का भी माहौल बना हुआ है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, लद्दाख, आसाम और मणिपुर का बराह रास्त जिक्र उस एडवाइजरी के अंदर है जो रात देर गए 23 सितंबर, जो कल रात देर गए कनाडा के इंतजामिया की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगाया गया है। आपको याद होगा कि 23 सितंबर का दिन था जब भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और भारतीय नजात जो वहां पर रिहाइश पजीर है या तालीम हासिल कर रहे हैं, तजारत में है, उनसे यह कहा गया था कि वो अपनी जानों को हिफाजत में रखे, क्योंकि वहां पर मजहब के नाम पर जिस तरीके के क्लैशेस हुए थे वो किसी से छुपे नहीं थे। माना जा रहा है कि उसके पस मंजर में 27 तारीख की रात को कनाडा की तरफ से भी यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इधर सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस एडवाइजरी के अंदर बड़ी चीजें और भी तहरीर की गई है। क्या कुछ है वो जानने के लिए हम सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास, क्योंकि अभी तक की अहम और बड़ी खबर है कि कनाडा ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और ये A लेवल+ ट्रैवल एडवाइजरी मानी जा रही है, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी दी है। इसके माने क्या और क्या कुछ इसमें लिखा गया है? रहमत, ये जो ट्रैवल एडवाइजरी रात देर गए कनाडा हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया कि 10 किलोमीटर की जो सरहद पाकिस्तान के साथ लग रही है वहां का सफर ना करें। अगर जो जम्मू कश्मीर का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, आसाम और मणिपुर का बराह रास्त जिक्र इसमें दिख रहा है। क्या क्या कुछ एडवाइजरी में कहा गया है? देखिए इशफाक, इसमें आपने एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर का जिक्र है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा की वेबसाइट पर चेक कर रहा था, जो हिंदुस्तान के सफारत खाने की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि लद्दाख का भी जिक्र है और जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ अगर बात करें तो आसाम का जिक्र किया गया है, मणिपुर का जिक्र किया गया है, साथ ही साथ इधर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का जिक्र, पंजाब का जिक्र किया गया है। ये 6 से 7 ऐसी रियासतें हैं जिन रियासतों का जिक्र करके बाज़ाब्ता तौर पर यह बहाना बनाया गया है। ये दुहाई दी गई है कि इन रियासतों में खासतौर से जो सरहद से मिलती जुलती रियासतें हैं पाकिस्तान के साथ, उन रियासतों में जो लैंड माइन का खतरा है या जो खतरा है उस खतरे को भांपते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान से सरहद से मिलते जुलते आसपास के जो इलाके हैं, 10 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका है उन इलाकों में न जाया जाए। जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है और अच्छे अंदाज में जिक्र है। मैंने बाज़ाब्ता तौर पर देखा कि लिस्ट बना करके कनाडा की सरकार ने उस पर लिखा हुआ है और ये कल रात इसको अपडेट किया गया है। और इस पूरे मामले को अगर ग्राउंड जीरो पर देखें या यूं कहें कि इनके जो बयानात जारी किए गए एडवाइजरी के अंदर, उसमें न सिर्फ लैंडमाइन का जिक्र किया गया है बल्कि टेररिज्म का भी जिक्र किया गया है, जम्मू कश्मीर के हवाले से मिलिटेंसी का जिक्र किया गया है और साथ ही साथ किडनैपिंग का भी जिक्र जम्मू कश्मीर के सेक्शन में ही किया गया है। इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर एक तरह से अपने अवाम को, जो कनाडा की अवाम यहाँ रहती है हिंदुस्तान में, उन्हें मोहतात रहने को कहा गया है और कहा गया है कि अभी फिलहाल इन इलाकों में जाने से, इन इलाकों में ट्रैवल करने से, सफर करने से गुरेज करें। गोया कि ये पूरी तरह से कोई ऐसा बुनियाद, ऐसी मजबूत बुनियाद देता हुआ कनाडा की सरकार नजर नहीं आ रहा है जिसकी बुनियाद पर अपने शहरियों को इस तरह की एडवाइजरी जारी किया जाए। हालांकि ये तो जम्मू कश्मीर की बात है, आसाम और मणिपुर के लिए ये भी कहा गया कि जनाब लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलिज्म है और वहां पर भी जनाब आपने बड़ा एहतियात करना होगा। क्या मैं ये मानूं कि जो एडवाइजरी गुज़श्ता दिनों भारत की तरफ से दी गई थी अपने शहरियों के लिए, क्योंकि जो जलाव का मामला वहां चल रहा था, जिस तरीके का तशद्दुद वहां भड़क उठा था, उसके जवाब में ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है कनाडा हुकूमत की तरफ से? एग्जैक्टली यही है। चूंकि सरकार की जानिब से, भारत सरकार की जानिब से सवालात पूछे गए थे, सवालात के जवाबात मांगे गए थे और कार्रवाई की अपील की गई थी, दरख्वास्त की गई थी। कनाडा की सरकार ने ना ही कार्रवाई की है और ना ही कोई मुस्तनद जवाब दिया और मोतबर जवाब दिया है जिससे भारत की सरकार मुतमईन हो जाए। ऐसा कोई जवाब नहीं दिया और इस जवाब में बाज़ाब्ता तौर पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। और ये जिस तरह से भारत सरकार ने एडवाइजरी अपने शहरियों के लिए जारी की थी उसके बदले में ये एडवाइजरी है। इसके अलावा इसके पीछे और दो
दूसरा कोई मकसद नहीं है। वरना अगर इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी रियासतों में अगर आप इस तरह से खतरा को पेश करते तो जाहिर सी बात है कनाडा अकेला नहीं होता, अमेरिका भी होता, जापान भी होता, दूसरे कंट्रीज भी होते। चले वो 6, 7, 8 स्टेट को ना सही 2-3 स्टेट को ही सही वो काउंटर करते और उन स्टेट के हवाले से ही अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी करते। तो इन तमाम सूरत हाल में अगर आप देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सवाल का जवाब देने से कनाडा भागता हुआ नजर आ रहा है। और जो सख्त सवालात पूछे गए, जो कार्रवाई की अपील की गई है, उन कार्रवाई को कहीं ना कहीं पर्दे में डालने के लिए उस उठाए गए सुलगते हुए मसले को पसे पुश्त डालने की जो कोशिश कनाडा की सरकार कर रही है, उसी कोशिश का एक नतीजा है, ये एक टैक्टिस है प्रेशर बिल्डिंग का कि भारत सरकार उस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश छोड़ दे जिस सवाल को कनाडा की सरकार के सामने रखा है और जिस मुतालबे पर भारत सरकार अड़ी हुई है उस मुतालबे से पीछे हट जाए, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा ने यह चाल चला है। और कनाडा की इस चाल में सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो भागना चाहता है भारत सरकार के उन तमाम सवालों से, उन तमाम कार्रवाइयों के अपील से जो भारत सरकार ने दरखास्त की है। बहुत बहुत शुक्रिया और अहमद कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और कनाडा की एडवाइजरी को पॉलिटिकली कैसे देखा जा रहा है, ग्राउंड पर क्या कुछ सिचुएशन है?